नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी आपसे बात कर रहा हूं और आज बात करते हैं कोरोना की उस महामारी की जो 1 वर्ष पहले 1 जनवरी 2020 से शुरू हुई। 31 जनवरी 2020 को हमारे यहाँ केवल 9 मरीज थे और 1 फरवरी से मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हुई। 9 फरवरी को राहुल गांधी बताते हैं कि कोरोना बढ़ेगा। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत में आते हैं मोदी जी के निमंत्रण पर और उनका भव्य स्वागत किया जाता है। उसके बाद कोरोना की लहर शुरू होती है। 20 मार्च 2020 को हमें प्रधानमंत्री निर्देश देते हैं कि आप थाली बजाकर कोरोना को भगाओ। थाली बजाई जाती हैं, पूरा देश थाली बजाता है। उसके बाद हमें कहा जाता है 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 दिए जलाएं, कोरोना भाग जाएगा। वो भी जनता करती है। प्रधानमंत्री के हर निर्देश को जनता अपना कर्तव्य समझती है और उस पर अमल करती है। पर कोरोना है कि रुकता नहीं। कोरोना की मार अति भयंकर है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया बार बार कहते हैं कि कोरोना किसी को नहीं बख्शेगा। पिछले वर्ष तक वो कह रहे थे कि कोरोना सबको हो रहा है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनसे कोरोना होकर चला गया और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है अब वो अस्पताल में चले गए। अस्पताल का भी एक कमाल है। अगर सरकारी अस्पताल में गए तो शरीर की गठड़ी बांधकर परिवार वालों को कह दिया कि इस व्यक्ति का राम नाम सत्य हो गया है, आपको बॉडी नहीं मिलेगी क्योंकि इसे कोरोना हो गया था। सरकारी तौर पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और अगर आपके पल्ले 2 पैसे हैं, आपका परिवार आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया तो प्राइवेट हॉस्पिटल ने आपकी जायदाद बिकवा दी और सारा पैसा उस प्राइवेट हॉस्पिटल का हो गया। गिरता पड़ता आदमी घर भी पहुंचा और अंतिम संस्कार की क्रिया तक भी गया। इस दौर से गुजरने के बाद हमें यह लग रहा था कि अक्टूबर के बाद समस्या हल हो रही है। दिल्ली में कोरोना के केस रोज घट रहे थे और अंत में 200 तक आ गए। इस बीच कोरोना की वैक्सीन आ गई। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा, मित्रों कोरोना की वैक्सीन आ गई है। भारत विश्व का पहला देश है जिसने वैक्सीन बना ली है। अब हम कोरोना को मार लेंगे। कोरोना को मार लेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। कहते हैं ज्यों ज्यों दवा की त्यों त्यों मर्ज बढ़ता चला गया। जिसे जिसे कोरोना की वैक्सीन लगी, क्या खबरें आ रही हैं आप रोज देखते होंगे। लखनऊ के एक हॉस्पिटल में 39 डॉक्टरों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी, पहली डोज और उसके 28 दिन के बाद दूसरी डोज। दोनों डोज लेने के बाद भी 39 डॉक्टर कोरोना के मरीज हो गए। अभी आज की खबर, दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल के 37 डॉक्टर कोरोना के मरीज हो गए। आप और हम किस खेत की मूली हैं? वो लोग जिन्होंने वैक्सीन ले ली और जो दावा करते थे कि वैक्सीन लेने के बाद आप ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल पक्का हो गया कि आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन ये जरूर कहा जाता था कि कोरोना की वैक्सीन एक तो 75% और दूसरी 85% कारगर है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि 75 और 85% कारगर वाली जो वैक्सीन है वो एक ही हॉस्पिटल के 39 और दूसरे के 37
डॉक्टरों पर कैसे कोरोना हावी हो गया। मैं आपको निश्चित तौर पर बता रहा हूं कि ये जो लहर आई है, जैसा मैं सुन रहा हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते आपसे कुछ ज़्यादा पढ़ लेता हूं या सुन लेता हूं, तो उसी को मैं आपको बता देता हूं। आने वाला समय बहुत बढ़िया नहीं है। कोरोना की मार से कोई नहीं बचेगा, इसलिए अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाओ। आने वाला समय आपके इम्यूनिटी सिस्टम के साथ बंधा हुआ है। अगर आप काढ़ा जैसे कि पहले था या अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अन्य जो साधन थे उनका इस्तेमाल करेंगे तो कोरोना से बचेंगे, नहीं तो कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा। मैं ज़्यादा लंबा ना बोलते हुए केवल यही कहूँगा कि मज़दूर पलायन की ओर चल रहा है। मज़दूर को एक खतरा है कि कहीं रात को 8 बजे प्रधानमंत्री आकर ये ना कह दें, मित्रों समय बहुत खराब है, आपको बचाना मेरा परम धर्म है, इसलिए रात को 12 बजे से लॉकडाउन लगा दिया गया। वैसे कल प्रधानमंत्री ने कहा है मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करते हुए कि लॉकडाउन पर किसी तरह का कोई विचार नहीं किया जा रहा, लेकिन यह भी सत्य है सरकार जब जब किसी कार्य के लिए ना करती है वो कार्य अवश्य होता है। तो मेरी राय आपसे, कोरोना से बचाव के साधन ढूंढिए, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस पर अमल कीजिए और ये मूल मंत्र प्रधानमंत्री का दिया हुआ कहीं ना कहीं कारगर अवश्य होगा। जय हिंद, जय भारत।